डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी में जो है विराम चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व है और आप लोग भी जो है बचपन में लिखा करते थे और लिखते लिखते बोलते थे गुरु जी की पूर्ण विराम, आगे लिखो पूर्ण विराम, इस तरह के जो है शब्द बचपन में गुरु जी बोला करते थे। आज उन्हीं चिन्हों का महत्व जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ है और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। और चलिए आज हम उसी को देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, जैसे अल्प विराम है तो अल्प विराम किस तरह लगाया जाता है, ये है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम को भी हम लोग जाना करते हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी में ये चिन्हों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है चिन्ह बराबर पूछे गए हैं, बराबर आते हैं और आते रहेंगे, ये भी है। तो दूसरा है अर्ध विराम, ये ऐसे लगा है और ऊपर बिंदी लगी है। और तीसरा है उपविराम। उपविराम जैसे विसर्ग की तरह जो है चिन्ह लगाया गया है और ये जो है इस तरह का है। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आम आदमी भी जानता है, हर व्यक्ति जानता है, इसलिए जो है पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हम लोग जाना करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, इस तरह का जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला है नंबर 6 विस्मय आदि बोधक। इसके जो है 2 नाम हैं, विस्मय आदि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह भी इसको जो है कभी कभी कह देते हैं, इस तरह का जो है आश्चर्य चिन्ह है। उसके बाद निदेशक डैश चिन्ह। निदेशक डैश चिन्ह को जी आप लोग देख लीजिए, लोग बात बोल देते हैं ना कि डैश लगाओ फिर आगे लिखो, तो ये जो है डैश चिन्ह है। डैश चिन्ह को जो है इसी तरह जो है हम इस तरह से हम दर्शा देते हैं, जानते हैं। अगला है कोष्टक। कोष्टक जो है 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और उसके बाद जो है बड़ा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक इस तरह का है और बड़ा कोष्टक इस तरह का है, उसके बाद जो है मंझला कोष्टक इस तरह का है। अगला है हंस पद तुष्ट विराम। हंस पद भी कहते हैं, तुष्ट विराम भी कहते हैं, तुष्ट बोधक चिन्ह भी कहते हैं। अर्थात ये जो है तीनों नाम एक ही हैं, चाहे हंस विराम कहो, चाहे जो है तुष्ट विराम कहो, चाहे त्रुटि बोधक चिन्ह कहो, तो ये जो है इस तरह का लगता है, इस तरह का। नंबर 9 पे है। और नंबर 10 पे जो है विवरण चिन्ह है, तो विवरण चिन्ह इस तरह लगता है, ये आप लोग देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह जो है इस तरह लगता है, ये 2 कोष्टक है और ये जो है इस तरह का जो है पाद चिन्ह लगता है। अगला है लाघव चिन्ह। इसी को जो है संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप चिन्ह। तो ये जो है लाघव चिन्ह जो है इस तरह का बनता है, 0 टाइप होता है और इसको जो है इसका प्रयोग हम लोग भी करते हैं। जैसे डॉक्टर लिख देते हैं, डॉक्टर में जो है बिंदी ये जो है गोला लगा देते हैं, बस यही है। अगला है अंग्रेजी में, इसको जो है लाघव चिन्ह इस तरह का होता है, अंग्रेजी भाषा में इस तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 13 है पुनरोक्ति सूचक चिन्ह। पुनरोक्ति सूचक चिन्ह जो है इस तरह का है, आप लोग जो है इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। पुनरोक्ति सूचक इस तरह का है और ये जो है पूछा गया है। अगला है 14 नंबर उद्धारण या अवतरण चिन्ह। चाहे उद्धारण चिन्ह का हो और चाहे जो है अवतरण चिन्ह का हो, बात एक है। तो इस तरह से जो है इसका जो है प्रयोग किया गया है। ये दो प्रकार से पूछा गया है, 2 प्रकार से माना गया है। अगला है दोहरा उद्धारण चिन्ह। ये उद्धारण चिन्ह अवतरण उद्धारण चिन्ह दो तरह का होता है। नंबर 1 है दोहरा उद्धारण चिन्ह, ये इस तरह का होता है। उसके बाद जो है एकहरा उद्धारण चिन्ह इस तरह का होता है, ठीक है, इसको जो है बना लीजिएगा। अगला है नंबर 15 जो है योजक चिन्ह। योजक आप लोग जानते हैं, कईयों परीक्षाओं में जो है आप लोग दिया है और उसको जो है समझा है, जाना है, ये है योजक चिन्ह। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जो है इस तरह का जो है बनाया गया है, ठीक है, ये जो है पूरा लोप चिन्ह है। नंबर 17 है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह में जो है तिरछी हम रेखा खींच देते हैं, ये जो तिरछी रेखा है इसी को हम खींच देते हैं और इसी से हम जो है विकल्प चिन्ह जान जाते हैं, ठीक है। अगला है तुल्यता।
तुल्यता सूचक, जब तो जहाँ पर समानता आ जाए, तुल्यता आ जाए, तो वहाँ जान जाना कि जो है ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं बराबर मानी गई हैं, इसी को जो है तुल्यता कहा गया है। अगला है टीका सूचक या तारक चिन्ह या फुट नोट चिन्ह, इसको जो है कईयों नामों से कहा गया है। टीका सूचक चाहे कहो, चाहे तारक चिन्ह कहो, चाहे फुट नोट कहो, ये जो है 3 नामों से जाना गया है, ये इस तरह से जो है माना गया है। अगला है नंबर 20 है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक में जो है एक 0 है, उसके बाद आगे और पीछे भी लाइन है थोड़ी थोड़ी। अगला है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण ये पुलुप्त स्वर की तरह है, इसको भी जान लीजिए। दीर्घ उच्चारण दीर्घ की तरह यस टाइप है, इसको भी इसका चिन्ह जो है जान लीजिए। अगला है पाद बिंदु। पाद बिंदु नंबर 22 पे जो है पाद बिंदु का प्रयोग जो है इस तरह से किया गया है, ये भी चिन्ह जो है नोट कर लीजिए। और उसके बाद सब जानने के बाद ये जो है कामता प्रसाद गुरु ने जो है मात्र जो है 20 जो है चिन्ह माने हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को जो है 20 माना गया है। ठीक है, चलिए आज जो है आज के लिए इतना ही, और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही आता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, स्वागतम डिवाइन परिवार में।